तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई थी, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर किसकी है, पहचानता है कोई? राहुल गांधी ने कहा इस महिला के डुप्लीकेट वोट है इसलिए वोट चोरी हुई। मैं भी एक महिला की तस्वीर दिखा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर ये राहुल गांधी का तथ्य है तो इस आधार पर इस महिला ने भी वोट चोरी की है। अब मैं बताता हूं ये महिला कौन है। ये महिला पवन खेड़ा जी की पत्नी है। ये महिला कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी की पत्नी है। अजीज खान जी, कुछ तो फैक्ट चेक मैंने कर दिए, अगर आप उन पर कुछ कहना चाहें या फिर आपके पास कुछ नए तर्क हो, नए तथ्य हो तो रखिए 1.5 मिनट आपके साथ। कह रहा हूं, जितनी मेहनत आपने ये सब फैक्ट चेक में और ये सब चीजों को दिखाने में किया है, काश इसका आधा मेहनत अगर इलेक्शन कमीशन कर लेता ना तो सारी प्रक्रिया ठीक हो जाती। रुको जरा, सब्र करो। तो आप देश की अदालत में क्यों नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में? अल्टीमेटली ये देश संविधान से, कानून से चल रहा है, क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में? जवाब देने के बजाय साहब आप कोर्ट पे क्यों नहीं जाते? आप अपनी बात कोर्ट में क्यों, बार बार कोर्ट जाया जाएगा और बार बार ईवीएम पे दोष लगाते थे। इलेक्शन कमीशन ने बोला ईवीएम को हैक करके दिखा दो, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। गए थे, अब बोलेंगे मैं ईवीएम हैक करने क्यों बताने जाऊं? वो आए मेरे घर पे। अजीज खान ये भी बोल दो कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम बकायदा अखिलेश जी के घर पे लेकर आए, फिर वहां पे अजीज खान जी बैठेंगे, अखिलेश जी बैठेंगे, खोलेंगे डिब्बे को, बोलेंगे ऐसे हैक होती है। क्यों? घर पे सर्विस देनी है? नहीं, बताइए बुलाएंगे तो जाएंगे नहीं, फिर कोर्ट में पिटीशन खुद डालेंगे पर कोर्ट का फैसला आएगा तो मानेंगे नहीं। इनसे कोई जीत नहीं सकता। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव। दोस्तों आज अशोक श्रीवास्तव ने डिबेट में कांग्रेस के घर में ही वोट चोरी पकड़ लिया है। जैसे कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा और उनके वाइफ के दो वोटर आईडी कार्ड पकड़े गए हैं और उसी का खुलासा आज के इस डिबेट में होने वाला है। तो आज का ये डिबेट बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को यह पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को यह डिबेट थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मैं एक तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई थी, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर किसकी है, पहचानता है कोई? शहजाद भाई, डॉक्टर अजीज खान, सैयद जवाद। राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई, एक तस्वीर मैं भी दिखा रहा हूं। रोहित जी, सैयद जवाद, ये तस्वीर पहचानते हैं? राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई, मैं भी एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर किनकी है, ये महिला कौन है? राहुल गांधी ने कहा इस महिला के डुप्लीकेट वोट है इसलिए वोट चोरी हुई। मैं भी एक महिला की तस्वीर दिखा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर ये राहुल गांधी का तथ्य है तो इस आधार पर इस महिला ने भी वोट चोरी की है। बताया जाए मुझे। सैयद जवाद पहचानते हैं आप? सैयद जवाद, डॉक्टर अजीज खान? नहीं, कोई नहीं पहचानता। जैसे उस महिला को कोई नहीं पहचान पाया, इस महिला को भी कोई नहीं पहचान पाया। अब मैं बताता हूं ये महिला कौन है। ये महिला पवन खेड़ा जी की पत्नी है। ये महिला कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी की पत्नी है, जिनके 2 राज्यों में 3 जगह पर इनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब राहुल गांधी के तर्क के हिसाब से पवन खेड़ा और उनकी पत्नी कांग्रेस के जो मीडिया के सलाहकार है, राहुल गांधी के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, मैं नहीं जानता, तो पवन खेड़ा जी और उनकी पत्नी ने वोट चोरी करी राहुल गांधी के आज के तर्क के हिसाब से। इस महिला को कोई पहचान नहीं पाया, ये महिला जो है पवन खेड़ा जी की पत्नी है। अब चलिए, ये भी आपको फैक्ट चेक मैंने बता दिया। अजीज खान जी, कुछ तो फैक्ट चेक मैंने कर दिए, अगर आप उन पर कुछ कहना चाहें या फिर आपके पास कुछ नए तर्क हो, नए तथ्य हो तो रखिए 1.5 मिनट आपके साथ। देखिए अशोक जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जितनी मेहनत आपने ये सब फैक्ट चेक में और ये सब चीजों को दिखाने में किया है, काश इसका आधा मेहनत अगर इलेक्शन कमीशन कर लेता ना तो सारी प्रक्रिया ठीक हो जाती। आज जिस तरह वो घेरे में है, जिस तरह कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों का शिकार है, जो स्थितियां पैदा हुई हैं पूरे देश में, एक संदेह की नजर से देखा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को। मुझे नहीं लगता है देखा जाता, लोगों का विश्वास बढ़ता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तो जो विपक्ष के लोग हैं उनको पता नहीं कैसे अछूत समझता है। और एक बात आपको बता, मैं लगातार बीजेपी को देख रहा हूं कि बीजेपी चुनाव आयोग को डिफेंड करती है और चुनाव आयोग मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की मदद कर रही है। तो जिस तरह जो हम लोग बैठे हैं, यानी जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, वो एक प्रक्रिया को दुरुस्त कराने की बात करते हैं। जो आरोप लगाया गया उस आरोप का खंडन करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, जवाब देना चाहिए तर्कों के तहत, जैसे आपने तर्कों के साथ दिया।
अब वो कितना सत्य है, वो कितना असत्य है, वो वक्त तय करेगा, लेकिन उसको तर्कों के साथ बात रखनी चाहिए। अब वो तो कह रहे साहब हलफनामा दे। कौन हलफनामा दे साहब? हलफनामा राहुल जी दे। अरे भाई राहुल जी हलफनामा, उनसे मांगा जा रहा है कि साहब आप गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, आप हलफनामा दो। आखिर हलफनामा चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है कि साहब जो भी चुनाव हमने कराया और जो भी ये कह रहे हैं वो सब गलत है, हमने सही सब कुछ किया है। लेकिन ये बात नहीं है। आज बीजेपी जिस तरह डिफेंड कर रही है, मैं देख रहा हूं चुनाव आयोग को, ये वाकई में संदेह की बात है, बड़ी बात है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक स्वस्थ जो लोकतंत्र है उसको जिंदा रखने की बात है। बहुत सारे आरोप आए हैं, उन आरोपों पे भी नहीं जाना चाह रहा हूं, वो मैं अगले राउंड में बात करेंगे। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरोप आए हैं उस पर चुनाव आयोग को खंडन करके एक एक की सफाई देनी चाहिए, क्योंकि देश का विश्वास बढ़ेगा। अरे रुको जरा, सब्र करो। शहजाद पूनावाला जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों इतनी मेहनत करते हैं, चुनाव आयोग को ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं अभी संदेह के घेरे में। आज तो राहुल जी ने मेहनत की और हमें इतना प्रसन्न किया कि जो कल तक एसआईआर का विरोध कर रहे थे, आज एसआईआर के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने। भाई इतने सारे फेक वोटर है, गलत वोटर है, तो उन्होंने तो एसआईआर की सबसे बड़ी पैरवी की है। और ये जो एच बॉम्ब है ना, एच मतलब हिपोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे वोट चोरी नहीं, ट्रूथ चोरी हुआ है और लॉजिक चोरी हुआ है। पार्लियामेंट में जब ये चर्चा चाह रहे थे एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर, तो वहां पे कौन जवाब देने वाला था? सीसी बैठते क्या पार्लियामेंट में? तब तो जवाब हमसे चाह रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ईसी में है या बीजेपी में है? उनके ऊपर आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब कौन देगा? ईसी देगा कि बीजेपी देगी? और सीईओ हरियाणा ने जवाब दे दिया था 1:30 बजे। उसके बाद हम अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर जवाब ना दे। परंतु मैं आना चाहता हूं फैक्ट्स पर। एच बॉम्ब मतलब हिपोक्रेसी का बॉम्ब। कल तक राहुल जी एग्जिट पोल के बारे में क्या बोल रहे थे? अरे ये तो मोदी पोल है। और जब एग्जिट पोल आए तब इन्होंने क्या बोला था कि 400 सीट दिखा रही है। देखो 400 सीट आई क्या? 2004 में एग्जिट पोल हमें एनडीए की सरकार बना रही थी, हमने तो नहीं रोना रोया। पर आज एग्जिट पोल अच्छे हैं। एक महिला ने 223 बार वोट किया, ये राहुल जी का कहना है। मतलब कि 20 वोट 1 घंटे में डाला, मतलब कि 3 मिनट में 1 वोट। क्या ये पॉसिबल है? उस पर कोई जवाब नहीं। ब्राजीलियन महिला का तो नहीं पता, ब्राजीलियन मॉडल का तो नहीं पता, इटालियन मॉडल पता है। 68 में शादी हुई, 83 में नागरिक बनी, 80 में रोल में नाम था। और जो ब्राजीलियन महिला है वो ब्राजीलियन महिला नहीं, वो जो नाम डाला है कांग्रेस के हैंडल ने, वो तो एक मर्द का है। और वो मर्द जो है, वो फोटोग्राफर जो है, वो तो क्यूरेट करता है एआई इमेजेस। तो कहां से फैक्ट लाते हैं? कोई बात नहीं। सोनीपत की अंजलि त्यागी का तो आपने बता दिया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट भी जब इनको कहता है ईवीएम में चोरी नहीं हुई है, तो ये मानते हैं क्या? इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट आना चाहिए। तो मैं अजीज खान साहब आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। 41 बार कोर्ट ने बोला ईवीएम गलत नहीं है। आप 6 महीने पहले ईवीएम को दोष देते थे, अब मान लीजिए कि ईवीएम पर गलत आरोप लगाते थे और ईवीएम खराब थे, तो ये सब करने की आवश्यकता क्या पड़ती? मेरे पास राहुल गांधी ने अब तक जितने आरोप लगाए उनके सारे फैक्ट चेक है। मैं इन पुराने उसमें नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी ने जब परमाणु बम फोड़ा था, भूकंप लाए थे, उसमें उनके कितने कितने वो थे, मैं उन सबका फैक्ट चेक आज कर सकता हूं, पहले भी कर चुका हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या एग्जिट पोल जिसके आधार पर राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या एग्जिट पोल के आधार पर कोई पार्टी ये दावा कर सकती है कि वोट चोरी हुई क्योंकि हमको एग्जिट पोल में विनर दिखाया था? देखिए, जितनी अच्छी बात है शायद आप रख रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें जो है चुनाव आयोग भी रख सकता है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं रख रहा है। अशोक श्रीवास्तव साहब रखना है, तो यानी अशोक श्रीवास्तव साहब ज्यादा काबिल है ज्ञानी जी से, तो आपको वहां पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। चलिए, दुर्भाग्य है, हर किसी की अपनी अपनी सेटिंग है। सर, जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं ना, वो यही काम करते हैं। वो जो है ना, वो शिद्दत से रिसर्च करके आते हैं। वो अलग बात है आप लोग गोदी मीडिया कह दे, क्योंकि गोदी मीडिया के आप लोग गोदी मीडिया इसलिए कहते हो क्योंकि आप हमारे फैक्ट से डरते हो। मैं तो फैक्ट्स रख के बात करता हूं, बिना कागज के मैं बात नहीं करता। आप लोग कागज नहीं दिखाते, मैं कागज दिखाकर तथ्य रखता हूं, और इसलिए आप लोग हम लोग को गोदी, क्योंकि हमारे फैक्ट्स के सामने टिक नहीं पाते हो। मैं दोबारा आपसे तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं शहजाद जी और अक्षय राउत जी के पास तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या, अब सीधा सवाल पूछता हूं, क्या राहुल गांधी ने जो कहा कि भाई एग्जिट पोल, तो गलत साबित हुआ ना राहुल गांधी? क्योंकि फिर कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल सभी रिजल्ट मेरे पास है। क्या एग्जिट पोल के आधार पर कोई ये कह सकता है कि वोट चोरी हो गई? एग्जिट पोल जो आते हैं, बहुत सी जगह पे एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सी जगह जीती। हमारे भी एग्जिट पोल आए बिल्कुल बहुत सी जगह। देखिए, मैं कोई लगी टुकड़ी बात नहीं करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, जो फैक्ट है वो बात कर रहा हूँ। अब एग्जिट पोल के अंदर क्या होता है, कौन से जो पोलिस्टर्स है जो पोल करते हैं, पहले बहुत बड़े पोल करने वाले आते थे, वो अपना पोल करा करते थे, न्यूज चैनल पे एंकर भी थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जाकर ज्वाइन कर ली। तो आप कहिए कि उनके बाद जो कांग्रेस के समर्थक है राहुल गांधी, वो भी मान रहे हैं कि एग्जिट पोल कोई पैमाना नहीं हो सकता। और मैं एग्जिट पोल में इसलिए नहीं जाता, पर मैं आपको बता दूं 2004 का एग्जिट पोल, सब लोग ये मान के चल रहे थे 2004 में
अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, सब लोग ये मान गए, अटल जी जब शाइनिंग इंडिया सब मान के चल रहे थे, सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि बीजेपी सरकार में आ रही है, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सरकार में आ रही है। कांग्रेस 100-150 सीटों में सिमट रही थी अपने अलायंस के साथ, बीजेपी अपने गठ सहयोगियों के साथ 260 से ज्यादा सीटों पर, ये 2004 का है। उसके बाद 2009 का भी है, जब आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। 2009 के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को विनर दिखाया गया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन हर बार जो है कांग्रेस को अच्छी जीत मिली। तो इसका मतलब कांग्रेस उन चुनावों में वोट चोरी करके जीती। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़े बचकाना से तर्क हैं जो राहुल गांधी ने आज सैयद जवाद, एक मिनट, मैं सबूत लेके बैठा हूं। सैयद जवाद, आप मुझे सबूतों के साथ बताइए ना कहां गड़बड़ हो रही है। मैं आपके सबूतों पर जो है शहजाद पूनावाला को ग्रिल करूंगा, मैं अक्षय जी को ग्रिल करूंगा, लेकिन आप सबूत तो एक दिखाइए। आप सबूत फर्जी दिखाते हैं, और मैं जब सबूत दिखाता हूं तो आप कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है। बोलिए शहजाद पूनावाला, फिर मैं अक्षय जी के पास। देखिए, हम पर इनका एक्सपोजे काम करे ना करे, कम से कम कुमारी शैलजा पे कर लेता। भाई कुमारी शैलजा ने बोला हम अपनी अंदरूनी कारण से हारे। अब कुमारी शैलजा दलित नेता तो झूठी नहीं है ना। उनके प्रोफेसर संपत सिंह जी 2 दिन पहले छोड़कर गए हरियाणा कांग्रेस, उन्होंने बोला कि भाई टिकट चोरी हुई, चुनाव चोरी हो गया। अच्छा, इन्होंने कहा चुनाव आयोग क्यों नहीं बात रखता जैसे अशोक श्रीवास्तव रखते हैं। चुनाव आयोग ने आज 1:33 पर सीईओ हरियाणा के माध्यम से बात रखी है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ, पार्टीज को गया, फाइनल रोल पब्लिश हुआ, पार्टीज को गया, 50-60 दिन का मौका मिला, उसके बाद एक को अपील नहीं आई, उसके बाद चुनाव की तिथि से पहले वापस से सबको मौका दिया गया, चुनाव हुए, चुनाव फिर संपन्न हुए, नतीजे आए 8 तारीख को। उसके बाद से लेकर अब तक 90 सीट्स में कितनी इलेक्शन पिटीशन आई, मतलब 0 अपील। बिहार में भी 0 अपील। याद है यही सैयद जवाद आपने डिबेट में बुलाया था, उस दिन चिल्ला रहे थे 1.5 करोड़ वोट कट गया, मुसलमान का कट गया, दलित का कट गया, सबका कट गया, वोट कट गया, वोट कट गया, और सुप्रीम कोर्ट के सामने 1 वोट का नहीं दे पाए। इसीलिए, और इलेक्शन कमीशन तो छोड़ो, ईवीएम पे क्या बोल, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है। ये राहुल जी मोदी मीडिया पोल बोलते थे, आज राहुल जी बोलते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो सत्यवचन। ये एग्जिट पोल है जो पीसी की ना, ये एग्जिट पोल आ चुका है बिहार में क्या होने वाला है। डॉक्टर अजीज खान, जो डुप्लीकेट वोट का बार बार सवाल उठ रहा है, अब देखिए ना बिहार में जो अक्षय जी ने कहा, भाई एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो है वो इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए है। अब बिहार के अंदर जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 7 लाख जो हैं डुप्लीकेट वोटर्स थे जिनके नाम काटे गए। तो अब उसको लेकर क्यों हंगामा? अब इस तरह के 12 राज्यों में और जो है ये प्रक्रिया चल रही है जहां डुप्लीकेट वोट, जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे लोग वो काटे जाएंगे, तो उसमें गलत क्या है? यही चीज तो पूरे देश में होने की बात, और यही एसआईआर इसका इलाज है। देखिए अशोक जी, मैं एक बात बता दूं कि डुप्लीकेट वोट की बात है, आजकल इतना स्ट्रांग टेक्नोलॉजी हो गया, एआई, तमाम ऐप है कि कोई चीज अगर डुप्लीकेट है तो उसको सिरिगेट कर देता है, वो ठीक कर देता है। आज एआई है, तमाम तरीके के ऐप है, मुझे लग रहा है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? अगर इतने सारी डुप्लीकेसी है तो वो तो मुझे लग रहा है बहुत कम वक्त, सेकंडों में खत्म हो जाएगा। तू तो गया बेटे। डीडी न्यूज ने कवरेज की थी पार्लियामेंट के बाहर, एसआईआर लोकतंत्र पर वार, ये वो पोस्टर लेकर खड़े थे कि लोकतंत्र पे ही वार है एसआईआर। और ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है बंगाल में, बोल रही है एसआईआर हुआ तो दंगे हो जाएंगे। महाराष्ट्र में इनकी पार्टियां मिलकर बोल रही है एसआईआर चुनाव से पहले कराओ। मतलब एसआईआर नहीं है, हिपोक्रेसी है यार। अजीज जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सबको पर्याप्त समय मिल रहा है, आप मेरी बात बोलिए। दूसरी बात देखिए, इनको क्या चाहिए, एआई से डुप्लीकेट वोटर हटा दे तब तो ठीक है, पर घर घर जाकर एक शोर कर रहे हैं कि भाई किसी का भी गलत तरीके से नाम ना काटा जाए, और इतनी इंटेंसिव एक्सरसाइज हो रही है वो उनको स्वीकार्य नहीं है। मतलब आप समझ सकते, कल्पना कर सकते हैं कि जब एसआईआर घर घर जाकर किया जा रहा है, घर घर जाकर चेक किया जा रहा है कि किसका वोट सही है गलत है, प्रमाण लेकर, तो वो उनको स्वीकार्य नहीं है। एआई के ऐप से करवा दीजिए। अच्छा मान्यवर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी जो एसआईआर बिहार में हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था, मानते कि नहीं मानते? अगर आप लोगों को इतनी गड़बड़ लगती है तो आप देश की अदालत में क्यों नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में? अल्टीमेटली ये देश संविधान से, कानून से चल रहा है, क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में? देखिए अशोक जी, एक बात आप समझिए, ये बार बार जब होता है मसला तो ये कहा जाए साहब आप अदालत में क्यों नहीं, फला मामला होगा अदालत में क्यों नहीं। जब सब बार बार अदालत पे ही जाना है तो ये जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनको रहने का क्या मतलब? वो गड़बड़ी करे, वो दिक्कत पैदा करे, वो पूरी तरह से बायस्ड रहे, और हम बार बार अदालत में जाएं, तो फिर संस्थाओं का क्या मतलब रहेगा? फिर संस्थाएं बंद कर दीजिए। ये तर्क ठीक नहीं है, पहली बात तो। जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं रोहित जी को लाता हूं। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। ये ईवीएम पे दोष लगाते थे, इलेक्शन कमीशन ने बोला ईवीएम को हैक करके दिखा दो, हम ऑर्गेनाइज करते। गए थे,
अब बोलेंगे मैं ईवीएम हैक करने क्यों बताने जाऊं? वो आए मेरे घर पे। अजीज खान ये भी बोल दो कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम बकायदा अखिलेश जी के घर पे लेकर आए, फिर वहां पे अजीज खान जी बैठेंगे, अखिलेश जी बैठेंगे, खोलेंगे डिब्बे को, बोलेंगे ऐसे हैक होती है। क्यों? घर पे सर्विस देनी है? नहीं, बताइए बताइए। होम डिलीवरी ईवीएम की होनी चाहिए। चोरी है तो सर्विस बुलाएंगे तो जाएंगे नहीं, फिर कोर्ट में पिटीशन खुद डालेंगे, पर कोर्ट का फैसला आएगा तो मानेंगे नहीं। इनसे कोई जीत नहीं सकता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से विपक्ष के प्रवक्ता डिबेट में आकर राहुल गांधी को डिफेंड करते रहते हैं। खैर, आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस डिबेट को देखने के बाद आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।